नारद जी के विषय में हम आपको दो चार बात बताते हैं। देवर्षि हैं ये, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। नारद शब्द का अर्थ होता है, दो भाग में नारद शब्द को विभाजित करो, नार और द्य। नराणाम इदम नारम तम द्यति खंडयति इति नारदा। नर में रहने वाले अज्ञान को कहते हैं नार। रलयो रभेद, संस्कृत भाषा में र और ल में अभेद होता है, इसलिए प्रहलाद कहो या प्रहलाद कहो एक ही बात होती है। तो नार कहते हैं अज्ञान को, उसका बंधन होता है। कोई बालक जब जन्म लेता है तो एक नाल से लिपटा होता है, एक रस्सी, एक नाल उसे बांधे हुए होती है। नालच्छेदन होता है ना, उसी को काटा जाता है। तो जिस नाल से मनुष्य बंधा होता है उसे तो डॉक्टर काट देगा, लेकिन हर जीव अज्ञान की नाल से बंधा होता है। अब अज्ञान की नाल तो दिखती नहीं, उसे कौन काटेगा? तो तम द्यति, अज्ञान की नाल को काटने वाला महात्मा श्री नारद जी है। नारद जी के चरणों में आने वाले का अज्ञान रह नहीं सकता। अनंत गुण है नारद जी में, अनंत गुण है, अप्रतिहत गति है नारद जी की। 14 लोकों में, भगवान के लोकातीत धाम में भी नारद जी की गति कभी बाधित नहीं होती। जहां चाहे जब चाहे तब नारद जी जा सकते हैं। नारद जी की गति 14 लोकों से ऊपर भी, भगवान के धाम में भी उनकी गति कोई रोक नहीं सकता। ऐसे हैं नारद जी। नारद जी के शिष्य को, कोई भी हो उनका शिष्य, उसे भगवत प्राप्ति होती ही होती है, चाहे ध्रुव हो या प्रहलाद हो। नारद जी का एक विशेषण आता है, नारदो देव दर्शन। देव दर्शन अर्थात नारद जी के दर्शन का फल है भगवान का दर्शन। पढ़ लो सभी पुराणों को ध्यान से, ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं मिलेगा जिसे नारद जी का दर्शन हुआ हो और बाद में भगवान का दर्शन न हुआ हो, ऐसा नहीं मिलेगा। देव दर्शन है वो, भगवत दर्शन नारद जी का फल है, उनके दर्शन का फल है। भगवान का मन नारद जी है। मन में संकल्प होता है, संकल्प विकल्प ये मन में ही होता है। तो भगवान का संकल्प क्या है, सबसे पहले यदि किसी को पता चलता है तो वो नारद जी को चलता है। और जो संकल्प भगवान करते हैं उसकी भूमिका, उसकी व्यवस्था नारद जी पहले करते हैं। कथाओं में आपने सुना होगा, कंस ने वसुदेव जी देवकी जी का प्रथम पुत्र छोड़ दिया था। इसे ले जाओ, इससे तो मेरा भय नहीं है, 8वें बालक से भय है, 8वां ले आना। पहला तो छोड़ दिया था। तुरंत नारद जी पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए, क्योंकि भगवान का संकल्प यह था कि 6 बालकों के चले जाने के बाद बलभद्र जी प्रकट होंगे, फिर मैं प्रकट होऊंगा। तो ये भगवान का संकल्प है, और ये संकल्प नारद जी के भीतर आया। तो भगवान के संकल्प को पूरा करने के लिए नारद जी ने कंस को गणित पढ़ा दी।
बोले बेटा जिसे छोड़ देगा वही 8वां हो जाएगा। 8वां मारेगा, यही तो कहा है। अब पहले से गिनती करोगे तो सबसे छोटा 8वां होगा, और यदि सबसे छोटे से गिनोगे तो 8वां कौन हो गया? पहला हो जाएगा 8वां। तो जो तुम छोड़ दोगे, गणित देवताओं की ऐसी है, उसी को 8वां बना देंगे। ऐसा पढ़ाया कंस को नारद जी ने, कंस पागल हो गया। उसने कहा किसी को छोड़ना ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि नारद जी को पाप नहीं लगा होगा। पाप छू ही नहीं सकता नारद जी को, क्योंकि नारद जी जो करते हैं वो भगवान के संकल्प के अनुसार करते हैं। भगवत इच्छा सबसे पहले यदि किसी को पता लगती है तो वो नारद जी है। नारद जी के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। एक और आपको विशेषता बताऊं, उस काल में जीते जागते समाचार पत्र नारद जी हैं। एक ही न्यूज़पेपर या एक ही चैनल है उस जमाने में, उसका नाम है नारद जी। 14 लोगों का कोई भी समाचार कैसा भी, किसी का भी, नारद जी से मिल जाएगा।